इन सभी पिल्लों को गाइड कुत्ता बनाने के लिए मालिक ताली बजाकर उन्हें बुलाता है। सारे पिल्ले दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एक अजीब पिल्ला देर तक नहीं हिलता। जब सारे पिल्ले मालिक के पास पहुंचते हैं, तब जाकर वह धीरे धीरे मालिक के पास जाता है और मासूम सी नजरों से मालिक को देखने लगता है। उसके शांत स्वभाव के कारण उसे गाइड कुत्ता बनने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया था। कुछ दिनों बाद कोच जॉनी को एक परिवार के पास ले जाता है, क्योंकि मनुष्यों के साथ बचपन से रहने वाले कुत्ते ही बड़े होकर उनके साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं। जॉनी नए घर में खाता, सोता और खिलौने बिखेरता रहता था, लेकिन मालिक उसे कभी दोष नहीं देते थे। फिर कुछ महीनों बाद जॉनी बड़ा हो जाता है। एक दिन उसे मालिक से एक छोटा सा भालू का खिलौना उपहार में मिलता है, जो काटने पर आवाज करता था। जॉनी खिलौने को पाकर बहुत खुश हुआ और हर दिन भालू को काटता रहता था। जल्द ही एक साल बीत जाता है। मालिक उसे चेरी के पेड़ के नीचे लंबी सैर पर ले जाता है। जब दोनों घर लौटे तो बाहर बेस की गाड़ी खड़ी थी, जिसका मतलब था कि कोच जॉनी को लेने आया था। जॉनी बेस जाने वाली गाड़ी में बैठ जाता है और माता पिता से बिछड़ते देख चिल्लाने लगता है। जॉनी की उदास आंखों को देख माता पिता भी दुखी थे, पर वे जानते थे कि उसे एक बड़े मिशन के लिए चुना गया है। गाइड डॉग बेस पर पहले दिन जॉनी बहुत अकेला महसूस कर रहा था। पहले वह आंगन में आजादी से खेलता था और अब कोई उसकी परवाह भी नहीं करता था। गलती से जब खाने का कटोरा बाहर गिर गया तो कोई उसकी मदद नहीं करता। इस कारण जॉनी एक रात भूखा ही सो जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान वह जमीन से खाना खाने लगा, जिसे देख कोच को हंसी आ जाती है। फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू होती है। कोच ने आकाश में जब बंदूक चलाई तो एक कुत्ता इतना डर गया कि वह घर की ओर भाग गया। यह स्पष्ट था कि वह गाइड कुत्ता बनने के लायक नहीं था। जो कुत्ते लगातार भौंक रहे थे वे भी बहुत उत्तेजित थे। अंत में 5 कुत्तों में से केवल छोटा जॉनी ही शांत रहता है, जिसे देख कोच हैरान था, क्योंकि जॉनी का प्रदर्शन उम्मीद से भी बेहतर था। लेकिन अगले ट्रेनिंग सेशन में जॉनी आलसी लग रहा था। यह देखकर कोच हंस पड़ता है और जॉनी के शरीर को सहलाने लगता है, जिससे जॉनी तुरंत उत्साहित होकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह कोच से विभिन्न आदेश सीखने लगता है। कुछ समय बाद ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण दिन आया, क्योंकि कुत्ते को गाइड हार्नेस पहनना सीखना था। लेकिन छोटा जॉनी हार्नेस पहनने से मना करता है और काटने के लिए अपना मुंह खोलने लगता है। पर कोच नाराज नहीं होते, बल्कि धैर्य से इंतजार करते हैं जब तक कि जॉनी काटना बंद करके हार्नेस पहनने के लिए राजी ना हो जाए। इसके बाद कोच छोटे जॉनी को सड़क पर ले जाकर सिखाते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को कैसे चलाया जाए। एक गाइड कुत्ते का हमेशा सड़क के किनारे, मोड़ और आगे की बाधाओं पर पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन कुत्तों के लिए यह आसान काम नहीं था। शुरुआत में छोटे जॉनी को मुश्किलें आती हैं, लेकिन ट्रेनिंग बार बार दोहराने पर छोटा जॉनी जल्द ही कोच के इरादों को समझ जाता है। ट्रेनिंग के बाद वे बेस पर लौटते हैं। कोच छोटे जॉनी को इंतजार करने को कहता है। छोटा जॉनी ऊब कर सो गया था। सपने में उसने अपना पसंदीदा भालू का खिलौना देखा। जब वह जागा तो कोच अभी तक नहीं लौटा था, लेकिन छोटा जॉनी बहुत आज्ञाकारी था। वह शांति से बैठकर कोच का इंतजार करता रहता है। जब कोच दूसरे कुत्ते के साथ वापस लौटा तो वे हैरान हो गए कि जॉनी इतनी देर तक इंतजार कर रहा था, जो एक गाइड कुत्ता बनने की योग्यता थी। अब बस उसे एक उपयुक्त मालिक की जरूरत थी। अगले दिन कोच सड़क पर जॉनी को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी कोच की नजर एक अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। मुश्किल से चलते हुए उस व्यक्ति को देख कोच रुककर गाइड कुत्ते के साथ चलने का सुझाव देते हैं, लेकिन वह आदमी एक जिद्दी बूढ़ा था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एक कुत्ता रास्ता दिखा सकता है। कोच का कहना था कि गाइड कुत्ता उनकी चाल को दोगुना कर सकता है। जल्दी में वह बूढ़ा मुश्किल से राजी हो जाता है, लेकिन पूरे रास्ते में बूढ़े को छोटे जॉनी पर भरोसा नहीं था। चलते समय उनका शरीर बहुत अकड़ा हुआ था। मोड़ पर भी वे बार बार जांच कर रहे थे। वे बहुत अहंकारी थे। जॉनी के रुकने पर भी सड़क पार करना चाहते थे, जिसका नतीजा एक दुर्घटना होते होते बच गई थी। आखिरकार बूढ़ा सुरक्षित और समय से 5 मिनट पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सफलता से प्रभावित होकर बूढ़ा जॉनी को अपनाना चाहता था, लेकिन गाइड कुत्ता पाना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। आवेदक को कुत्ते के साथ कम से कम 1 महीना बिताना होगा। एक अंधे चाचा अपने मार्गदर्शन के लिए एक गाइड डॉग को घर ले आते हैं। चाचा के बच्चे कुत्ते के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कुत्ते के रहने का इंतजाम भी कर दिया था, पर चाचा ने गाइड डॉग की चिंता में बच्चों को उससे दूर रहने के लिए कह दिया था। रात में जॉनी अकेला आंगन में लेटकर आकाश में चमकते उल्काओं को देखता है और अगली सुबह चाचा जॉनी को गाइड हार्नेस पहना देते हैं, ताकि वो गाइड डॉग की सुविधा का आनंद ले सके। बच्चे कुत्ते के गाइड हार्नेस के पहनते ही उसके बदलते व्यवहार को देख हैरान थे। अब जॉनी अपने काम के लिए तैयार था। काम के दौरान गाइड डॉग ना भौंकता है और ना पेशाब करता है, लेकिन बच्चों को संदेह था कि कुत्ता छिपकर जरूर पेशाब करेगा, इसलिए दोनों भाई बहन उसके पीछे लग जाते हैं। उन्हें स्कूल के लिए देरी हो चुकी थी, पर बच्चे जॉनी को कोई गलती करते हुए नहीं पकड़ पाए थे। जॉनी भी बच्चों को अजीब तरह से देख रहा था। रास्ते में चाचा की पुरानी आदत वापस लौट आती। जॉनी उन्हें सड़क किनारे ले जाना चाहता था, पर जिद्दी चाचा सड़क के बीच ही चल रहे थे, जिससे पीछे गाड़ियों का जाम लग जाता है। फिर विकलांग केंद्र पहुंचते ही चाचा ने कोच की गुस्सैल आवाज सुनी, क्योंकि उन्होंने सड़क पर सब कुछ देख लिया। वो चाचा को चेतावनी देते हैं कि अगली बार ऐसा हुआ तो वो जॉनी को वापस ले लेंगे। डरे हुए चाचा जॉनी से माफी मांगते हैं। फिर ऑफिस में जॉनी से मिलकर सभी कर्मचारी खुश हो जाते हैं। उन्होंने पहली बार एक गाइड डॉग देखा था, और जब कोच उसे घुमाने ले जाने लगे तो गलियारे में पहुंचते ही चाचा को कोच की बात याद आ जाती है, जिससे घबराकर वो जॉनी को आवाज लगाते हैं। मालिक की आवाज सुनकर छोटा जॉनी तुरंत लौट आता है। रात में जब चाचा के बेटे ने बारिश में जॉनी को देखा तो वो छाता लेकर कुत्ते के घर में आ जाता है। कुत्ते ने समझा कि वो खेल रहा है, इसलिए जॉनी छाते को फाड़ने लगता है। आवाज सुनकर चाचा घबराते हुए खिड़की खोलते हैं और बेटे को डांट लगाते हैं कि गाइड डॉग से दूर रहे, जिससे गुस्सा होकर बेटे ने जॉनी को मूर्ख कुत्ता कह दिया था। पहली बार डांट खाकर जॉनी दुखी हो जाता है और घर से भाग निकलता है, पर वो एक अच्छा डॉगी था। ट्रैफिक लाइट पर सड़क पार करना जानता था। फिर कुछ दिनों बाद चाचा को फोन आया कि जॉनी मिल गया है। चाचा चिंतित थे, पर ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुत्ते की कोई परवाह नहीं हो। फिर अकेले में आकर जॉनी को प्यार से सहलाने लगते हैं। जॉनी अब उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया था। घर लौटकर चाचा ने बेटे को जॉनी के साथ खेलने दिया। परिवार को खुश देख वो भी बहुत खुश थे, पर अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं। एक दिन काम पर चाचा को अचानक उल्टियां होने लगी थी, और जब चाचा अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्हें अब रोज मशीनों पर जिंदा रहना पड़ रहा था। वफादार जॉनी उनके बिस्तर के पास बैठा रहता है, और जब कोच को पता चला कि चाचा को अब गाइड डॉग नहीं चाहिए तो वो जॉनी को ले जाने अस्पताल पहुंच जाते हैं। चाचा ने जॉनी को ले जाने के लिए हामी भर दी थी। चाचा जॉनी को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। तब से चाचा की बीमारी बार बार ऊपर नीचे हो रही थी और बेस पर लौटा। जॉनी अब गाइड डॉग नहीं था, बल्कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बीच गाइड डॉग के प्रचार का काम करने लगा था। तभी अचानक एक दिन जॉनी
को जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत आवाज की तरफ दौड़ता है तो आवाज चाचा की ही थी। चाचा को देख जॉनी खुशी से उनकी गोद में कूद पड़ा था। चाचा भी उससे मिलकर बहुत खुश थे, पर वो उसे घर ले जाने नहीं आए थे। वो तो बस आखिरी बार पहले की तरह सड़क पर घूमने निकले थे। लेकिन 30 मीटर दूर आते ही चाचा रुक जाते हैं। यह उनकी तय सीमा थी। दरअसल वो तो बस जॉनी से विदा लेने आए थे। फिर जल्द ही चाचा का निधन हो जाता है। कोच जॉनी को अंतिम संस्कार में लेकर आते हैं। जॉनी हैरान था कि चाचा हिल क्यों नहीं रहे हैं। उस मासूम डॉग को क्या पता था कि चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लौटते वक्त जब सामने सीढ़ियां आई तो जॉनी ने अपने शरीर से कोच को रोक दिया था और उन्हें आगे की स्थिति के बारे में सचेत किया। कोच हैरान थे कि इतने समय बाद भी जॉनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूला है, जिससे कोच भावुक हो जाते हैं। फिर पलक झपकते ही 7 साल बीत गए थे। 11 साल का जॉनी बेस में रिटायर होकर अपने बचपन के घर में माता पिता के पास लौट आया था। वो घर में हर जगह सूंघकर बचपन की यादें ताजा करने की कोशिश करता है। वो अपने छोटे घर को देख चौंक जाता है क्योंकि उसका पसंदीदा टेडी बेयर अभी भी सही सलामत रखा हुआ था। जॉनी वापस अपने बचपन में लौट जाता है, लेकिन 1 साल खुशी से रहने के बाद एक दिन अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा था। जॉनी बुढ़ा हो चुका था और यह उसका आखिरी पल था। वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसके माता पिता रोते हुए उसे सहलाते हैं और उसका दर्द कम करने के लिए मां गाना सुनाती है। मधुर स्वर में छोटे जॉनी ने अपनी आंखें बंद कर ली